पनामा पेपर लीक मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन ईडी के सामने सोमवार को पेश हुई। ईडी ने उनके खिलाफ पेशी का समन जारी किया था, जिसके बाद ऐश्वर्या राय ईडी मुख्यालय पहुंची। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक ईडी ने इस मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया है। इससे पहले भी 2 मौकों पर ऐश्वर्या राय ईडी के सामने पेश होने पर असमर्थता जता चुकी हैं। पनामा पेपर्स में फ्रॉड और टैक्स चोरी करने वाले दुनिया के कई नामी लोगों के बारे में जानकारी है। इस लीक दस्तावेज को सबसे पहले जर्मनी के एक अखबार सेडेक्स ज़िटिंग ने हासिल किया था। करीब 12,000 ऐसे दस्तावेज हैं जो भारतीयों से जुड़े हैं। इससे पहले साल 2016 में मोसैक फोंसेका के दस्तावेज लीक हुए थे, जिसमें 500 से ज़्यादा भारतीयों के नाम थे। क्या है पूरा मामला? दरअसल जिस मामले को लेकर ऐश्वर्या राय को नोटिस भेजा गया है, उसका अमिताभ बच्चन से भी कनेक्शन है। अमिताभ बच्चन ने 4 सेल कंपनी बनाई थी। यह चारों शिपिंग कंपनी थी। इसमें अभिषेक बच्चन को डायरेक्टर बनाया गया था। इस मामले में उनका बयान 1.5 महीने पहले ही दर्ज किया गया था। साल 2005 में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड पर एक कंपनी में ऐश्वर्या राय बच्चन को डायरेक्टर बनाया गया था। ऐश्वर्या राय के माता पिता और भाई को भी डायरेक्टर बनाया गया था। ऐश्वर्या राय बाद के सालों में शेयर होल्डर बन गई। साल 2008 में कंपनी बंद कर दी गई। आरोप है कि टैक्स बचाने के लिए यह शेल कंपनी बनाई गई थी। अब सवाल ये है कि एक्टिंग का पेशा रखने वाले बच्चन परिवार ने शिपिंग कंपनी क्यों बनाई? यह बच्चन परिवार ही बता सकता है। ईडी ने इसे मनी लॉन्ड्रिंग का अनूठा उदाहरण मान रही है। पनामा पेपर लीक खुलासा हुआ था और 930 सेल कंपनी की जानकारी आई थी। यह 20,000 करोड़ के टैक्स चोरी का मामला हो सकता है। ईडी ने PMLA के तहत मामला दर्ज किया है। विशेष SIT टीम में ईडी अधिकारी के अलावा अन्य एजेंसियों से जुड़े अधिकारी भी जांच का हिस्सा हैं। पनामा पेपर लीक का यह वैश्विक मामला सामने आने पर निदेशालय 2016 से इस संबंध में जांच कर रहा है। उसने बच्चन परिवार को नोटिस जारी कर उसे RBI भारतीय रिजर्व बैंक की उधारीकृत प्रेषण योजना के तहत 2004 से अपने विदेशी प्रेषण की जानकारी देने को कहा था। अधिकारियों ने बताया कि बच्चन परिवार से जुड़ी कथित अनियमितताओं के कई अन्य मामले संघीय जांच एजेंसी की जांच के दायरे में हैं। इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ने पनामा की विधि कंपनी मोसैक फोंसेका से प्राप्त दस्तावेजों की जांच के बाद विश्व के कई ऐसे नेताओं और जानी मानी हस्तियों के नाम उजागर किए थे जिन्होंने विदेशों में धन जमा कराया है। ऐसा बताया जाता है कि इनमें से कुछ के विदेशों में वैध खाते हैं। पनामा पेपर लीक में शामिल बड़े नाम। जिन 143 राजनेताओं के बारे में इनमें जिक्र किया गया है, उनमें से 12 तो अपने देशों के राष्ट्र अध्यक्ष हैं। उनके परिवार व नज़दीकी लोग इससे जुड़े हुए हैं। पनामा पेपर लीक में विश्व भर से कई नाम सामने आए। हालांकि यह नाम अभी पूरे नहीं हुए हैं। पनामा पेपर लीक के अंतर्गत निकले विशेष नाम हैं अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी, हांगकांग के विश्व प्रसिद्ध जैकी चैन, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मॉरिशियो मैक्री, यूनाइटेड अरब एमिरेट के खलीफा जेद अल नहयान, यूक्रेन के पेट्रो पोरोशेंको, चीन के जाने माने नेता जाई जिनपिंग के साले और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन के पिता। इनके अतिरिक्त भी कई लोगों के नाम अब तक इस लिस्ट में आगे आए हैं। जांच में जो डेटा सामने आया है वह साल 1977 से लेकर 2015 तक लगभग 40 साल का है। भारत से भी लगभग 500 लोगों के नाम सामने आए थे, जिनमें से कुछ प्रमुख नाम हैं अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, KP सिंह, राजनेता शिशिर बिजोरिया और अनुराग केजरीवाल, डॉन इकबाल मिर्ची, अडानी ब्रदर्स, इंडिया बुल्स और समीर गहलोत। ICIJ ने 10 मई 2016 को कर चोरी के सुरक्षित ठिकाने माने जाने वाले देशों में कंपनियां रखने से जुड़ी पनामा पेपर्स की विस्तृत जानकारी प्रकाशित की थी। इनमें हजारों दस्तावेज ऐसे हैं जो भारत के लगभग 2000 लोगों, कंपनियों और पतों से जुड़े हुए हैं। ICIJ ने नेवाद से हांगकांग तक और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में स्थापित लगभग 2.14 लाख विदेशी इकाइयों की गोपनीयता को उजागर करके रख दिया था। HW न्यूज़ के लिए प्रिया पांडे की रिपोर्ट।